बैटल ऑफ मंजीकट ये ऐसी जंग थी जिसमें सदियों से कायम बाज़ंतीन सल्तनत अपने इलाके वापस ना ले सकी और खत्म होते होते खत्म हो गई सिर्फ एक शख्स की वजह से, और इसका नाम था अल-बरसलान। सैकड़ों साल से कायम बाज़ंतीन सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी और अपने बहुत से इलाके खो चुकी थी और अंदरूनी मामलात भी बेहतर नहीं रहते थे। 10वीं सदी आते आते तक बाज़ंतीन की हुकूमत सिर्फ आज के दौर में तुर्की, ग्रीस और कुछ इलाकों पे ही बाकी रह गई थी और इनकी तरफ एक और जोर का झटका आने वाला था और इसका नाम था अल-अरसलान। अल-अरसलान 1063 में सुल्तान बने थे और सल्जूक सल्तनत के दूसरे सुल्तान रहे। इन्होंने अपने चचा की सल्तनत को काफी वसी किया था और एक के बाद एक इलाके शामिल होते जा रहे थे, जिसमें खुरासान, वेस्टर्न ईरान, जॉर्जिया और आर्मेनिया भी शामिल है। और अब सल्जूक सल्तनत की सरहदें बाज़ंतीनियों से टकराने लगी। उस समय बाज़ंतीन सल्तनत का बादशाह रोमानुस IV था। रोमानुस IV एक जनरल का बेटा था और इसे शहंशाह की गद्दी पर 1068 में बैठाया गया था। इसने शाम और मशरिकी अनातोलिया पे हमला कर दिया और बताया जाता है ये लूट मार करके दुनिया वापस चला गया, लेकिन इसे सब्र नहीं हो रहा था और फतह पाने के लिए बेताब हो रहा था। ठीक इसे तख्त पे बैठने के 2 साल बाद एक और भयानक जंग हुई, जिसमें सिर्फ बाज़ंतीनियों को न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि अपने इलाके भी दोबारा कभी भी ले नहीं पाई। और इस जंग को बैटल ऑफ मंजीकट के नाम से जाना जाता है, जहां एक तरफ ये शहंशाह रोमानुस की आखिरी जंग होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ अल-अरसलान की भी आखिरी जंग होने वाली थी। इस जंग में सल्जूकों को फतह मिली, बाज़ंतीनियों को शिकस्त हुई और इसमें रोमानुस भी गिरफ्तार हुआ। ऐसा कहा जाता है जब रोमानुस गिरफ्तार हुआ और अल-अरसलान के पास लाया गया, अल-अरसलान ने पूछा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करते। रोमानुस ने कहा कि तू दुनिया की सड़कों पे तुम्हें फांसी पर लटका देता, लेकिन अल-अरसलान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मेरे ख्याल से रोमानुस हक्का बक्का रह गया होगा और वो वापस लौट गया दुनिया। अल-अरसलान ने बाज़ंतीनियों की ताकत को तोड़ दिया था और अब अनातोलिया में छोटे बड़े कबीले आके बसने लगे, जिसमें से एक उस्मान गाजी का भी कबीला था। खैर, ये जंग अल-अरसलान की सबसे बड़ी और आखिरी जंग थी, क्योंकि इसके बाद 1072 में इन्हें शहीद कर दिया गया। विकिपीडिया के मुताबिक उस समय अल-अरसलान की उम्र 42 साल थी। सेम ही साल रोमानुस भी इस दुनिया से चल बसा। हैरानी की बात यह है कि उसकी भी उम्र 42 साल थी, मतलब कि पैदा भी उसी साल और मरे भी उसी साल। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिस इलाके को अल-अरसलान ने फतह किया था, उसी इलाके से एक मुजाहिद पैदा हुआ जिसकी सल्तनत की सरहदें 3 बर्रे-ए-आज़मों में फैली हुई थी, जिनका नाम था उस्मान गाजी। अगर आप उस्मान गाजी और उनके बेटे और पोते का इतिहास जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट जो स्क्रीन पे आ रही है उस पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ रह गया हो या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।